हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी के विकास मैथमेटिक्स क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखे थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात। क्या दिया गया है? त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। 1:2:3 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1:2:3 दिया गया है ना। तो कह रहा है हो तो तीनों कोणों को बतावे। क्या कह रहा? हो तो तीनों कोणों को बतावे। ये जो अनुपात में हमारा दिया गया है ना, अनुपात में दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज के कोणों के बारे में निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, माना कि कोण बराबर क्या हो जाएगा? दिया हुआ 1x 2x और 3x हो जाएगा। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? आप लोग जानते होंगे 180 डिग्री होता है ना। समीकरण हमारा हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसे जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 1 3 और 3 3 6x हो जाएगा। 6x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। x बराबर जब निकालेंगे हम 180/6 हो जाएगा। इसे जब हम भागा देंगे तो 6 तिया 18 यानी 30 डिग्री x बराबर आ गया। पहला कोण क्या माने थे? x माने 1 दिया गया है ना, वो 1 पहला कोण दिया गया 1, लिखेंगे 1 गुने 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री। दूसरा कोण दिया गया है 2। कितना दिया गया? 2 दिया गया, यानी 2 गुने कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तीसरा कोण दिया गया है कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, 3। तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 30 डिग्री बराबर 3 तिया 9 90 डिग्री। यही हम लोग का आंसर आ गया। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही आंसर है हम लोग का। यही आंसर हम लोग का आ गया। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। इसे हम मिटाते हैं और 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात। त्रिभुज के 2 कोणों का अनुपात कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया। कितना दिया गया? 4:5 है ना, यही दिया गया है। तो कह रहा तो तीसरा कोण दोनों के योग के बराबर
हो तो कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें निकाले, है ना, ये हम बता सकते हैं। करा त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात दिया गया है और तीसरा कोण नहीं दिया गया, लेकिन तीसरा कोण जो है ये दोनों कोणों का योग का क्या है, बराबर है। तो ये सीधा पता चल रहा है कि जब ये दोनों के बराबर है, जोड़ने के बाद ये दो उसका तीसरा कोण बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि तीसरा कोण हमारा 9 आ गया, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माना कि पहला कोण कितना दिया गया, 4x दिया गया, 4x मानेंगे। उसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 5x, और तीसरा क्या होगा, तीसरा कोण यहाँ बता रहा ना, ये दोनों को योग के बराबर है तीसरा, यानी कि 4x प्लस 5x, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना चलेगा 9x। यही 9x 3 कोण हमारा अनुपात में आ गया, 4 अनुपात 5 अनुपात 9 आ गया है। अब हमें इस संख्या को कोण निकालना है कि कितना इसमें आएगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो समीकरण हमारा हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 9x अब बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसे जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 9 9 18, यानी 18x बराबर 180 डिग्री होगा। जब x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री बटा 9 सॉरी 18 हो जाएगा। अब 18 से जब हम भागा देंगे इसे तो एक बार में लगेगा, यानी कि 10 यहाँ आ गया 10 डिग्री। तो पहला कोण हमारा दिया गया है 4x, पहला कोण हमारा हो जाएगा 4 गुने 10 डिग्री बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। दूसरा हमारा आ जाएगा, दूसरा कोण आ जाएगा कितना है 5 अनुपात, है ना, तो लिखेंगे 5 गुने 10 डिग्री बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा हमारा कितना आया 9x है, तीसरा कितना है 9x, तो तीसरा कोण हो जाएगा हमारा 9 गुने 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 40 डिग्री 50 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए दोनों कोणों के योग के बराबर तीसरा कोण है, क्या हो रहा, दोनों कोणों का योग के बराबर है तीसरा कोण, है ना, दोनों कोणों का योग के बराबर है तीसरा कोण। तो तीसरा इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ जाएगा इजी, तो 90 आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया, है ना। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो ये 19 जो क्वेश्चन नंबर है आप लोग का होमवर्क में है ना, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। देखते हैं कि आप लोग का कमेंट नहीं आता है, हमें इससे हरासमेंट होता है थोड़ा, कि लग रहा है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये थोड़ा बेहतर से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोग का आंसर नहीं आता है कमेंट में, तो बहुत थोड़ा अथी टाइप लगता है। इसलिए आंसर जरूर बनाकर कमेंट में दें। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।